बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के, जो कि वेक्टर्स है। इसके 10 क्वेश्चंस हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करेंगे। शो दैट द वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के एंड i माइनस 3j माइनस 5k एंड 3i माइनस 4j माइनस 4k फॉर्म द साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। हमने प्रूव करना है कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं। अब इसके लिए हमें पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये एक ट्राइंगल बनती है, उसके बाद फिर हम प्रूव करेंगे कि ये राइट ट्राइंगल बनती है। अब जो ट्राइंगल है, अगर ये तीनों वेक्टर ट्राइंगल की साइड्स बना रहे हों तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है कि उन तीनों वेक्टर्स का सम जो है वो इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी अगर एक ही सबके डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं, यानी सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है या क्लॉकवाइज सबकी बन रही है, उनको एडअप करने से तो फिर उनका सम जो है वो ज़ीरो आएगा। या कोई एक की डायरेक्शन डिफरेंट हो, दो की सेम होगी, तो फिर ये होगा कि दो वेक्टर्स का सम जो है वो थर्ड वेक्टर के इक्वल आना चाहिए। तो वो हम पहले देख लेते हैं कि ये जो है इक्वल है डायरेक्शन है, यानी इनको ऐड करने से या तो तीनों का आंसर ज़ीरो आना चाहिए या टू वेक्टर्स, कोई से भी टू वेक्टर्स को ऐड करें तो वो थर्ड वन वेक्टर आए। यानी अगर देखें सेम होंगे हमारे पास ये वेक्टर, ये इनकी देखें डायरेक्शन तीनों की इस तरह से है, इस कंडीशन में जो है तीनों की साइड्स का सम जो है वो ज़ीरो आएगा। या अगर इस तरह से है वेक्टर्स, ये देखें ये दो की डायरेक्शन जो है इधर को है, लेकिन इस वाले के यहाँ पे फिर इन दोनों का सम इसके इक्वल आएगा। इसी तरह से सपोज़ हमारे पास ये वाला वेक्टर और ये वाला सेम था, इधर इस डायरेक्शन में थे, लेकिन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो फिर इन दोनों का सम इस वाले वेक्टर के इक्वल आएगा। यानी इन दोनों में से एक कंडीशन लाजमी होगी ट्राइंगल के लिए कि या तो तीनों साइड्स का सम ज़ीरो होगा या टू साइड्स का सम थर्ड वन के इक्वल होगा। अब हम यहीं से देख लें, अगर हम इनको, ठीक है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, इसको फ़िलहाल बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। इनको ले लेते हैं। लेट यू वेक्टर इज़ इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के एंड वी वेक्टर इज़ इक्वल टू i माइनस 3j माइनस 5k एंड w वेक्टर इज़ इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस 4k। अब देखिए अगर हम इन तीनों को ऐड करके देखें, ये 2 और 1 3 और ये 3 6, ठीक है, ये देखें इनको तीनों को ऐड अप करने से आंसर जो है वो ज़ीरो नहीं आ रहा। इसका मतलब है कोई दो वेक्टर्स को ऐड करने से थर्ड वेक्टर बन रहा होगा। देखें ये अगर इन दोनों को ऐड करें 2i और i 3i बन जाता है। अगर ये नेगेटिव j नेगेटिव 3j नेगेटिव 4j के इक्वल आ रहा है। इसी तरह से अगर हम ये प्लस 1 है और ये माइनस 5 है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये इसका आंसर नेगेटिव 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये u और v वेक्टर को ऐड करने से w बन रहा है। जैसे देखें इस अगर शक्ल में देखें, ये u, ये v और ये w इस तरह से बना है कि u और v को ऐड करने से w आ रहा है। ठीक है, अभी हमने ये भी प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट है। अभी सिर्फ ये ट्राइंगल की बात कर रही हूँ। अब हम इनको ऐड करके यहाँ पे दिखा देते हैं। पहले रफली आपने चेक किया है 2i माइनस, क्योंकि हम ज़रूरी नहीं है पहले दो को, हो सकता है कि इन दो को ऐड करने से ये वाला आंसर बन रहा हो या इन दो वेक्टर्स को ऐड करें तो ये वाला वेक्टर बन रहा हो। तो पहले मैंने चेक किया है कि किन दो को ऐड करने से थर्ड वन वेक्टर बन रहा है। तो u और v को ऐड कर रहे हैं तो थर्ड वन वेक्टर बन रहा है। प्लस k प्लस i माइनस 3j माइनस 5k, दिस वन इज़ इक्वल टू 3i। ठीक है, इनको ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, प्लस के साथ सेम ही सिंबल आ जाएंगे, और ये नेगेटिव 4j और ये नेगेटिव 4k, विच वन इज़ इक्वल टू w। सो u v एंड w फॉर्म अ ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद हमने प्रूव करना है कि ये राइट ट्राइंगल है। अब राइट ट्राइंगल प्रूव करने के लिए या तो हम पैथागोरियन थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं कि हम तीनों वेक्टर्स की लेंथ निकालें, टू वेक्टर्स की जो है वो लेंथ का जो हम स्क्वायर लें तो वो थर्ड
उनको ऐड करें तो थर्ड वन के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, यानी कोई से भी इस तरह की कंडीशन हो, u मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू w मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कोई से भी ये दो, अभी हमें इनकी लेंथ्स निकाल के चेक करना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा कि 90 का एंगल कहाँ बनता है। ठीक है, या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम इनकी टू वेक्टर्स की साइड्स की डॉट प्रोडक्ट लें। हमें पता है कि ऐसे वेक्टर जिनकी डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 होगा वहाँ पे जो है वो 90 का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो अब हम आई यू की वी के साथ, वी की डब्ल्यू के साथ या डब्ल्यू की यू के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके चेक कर सकते हैं। अगर कोई एक डॉट प्रोडक्ट का आंसर इसमें से 0 आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि इनका आपस में 90 का एंगल बन रहा है। अब हम u डॉट वी लेकर देखते हैं। u डॉट वी इज़ इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के डॉट i माइनस 3j माइनस 5k। अब इनको आपको पता है डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो i कंपोनेंट i के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस i डॉट i का आंसर जो है वो 1 होता है, वो हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह से j कंपोनेंट को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और -3, प्लस इसी तरह से यहाँ पे k का कंपोनेंट 1 है और यहाँ पे -5 है। ये 2 प्लस 3 माइनस 5 और ये 5 माइनस 5, द आंसर इज़ 0। इसका मतलब है u और v की डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 है। इसका मतलब u और v के बिटवीन जो है वो 90 का एंगल है। यानी अगर देखें इस तरह से, यहाँ पे u है और यहाँ पे v है, इन दोनों का जो है ये इस तरह के वेक्टर हैं। ठीक है, इनके दरमियान में 90 का एंगल बन रहा है। इन दोनों को ऐड करने से ये w वेक्टर आ रहा था। ठीक है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। अब u डॉट v का आंसर 0, दैट मीन द एंगल बिटवीन u एंड v इज़ 0, सो द ट्राइंगल इज़ राइट। कहेंगे सिंस u वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू v, सो आप इन वेक्टर्स के नाम a b b c c d भी रख सकते हैं, वो इनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग u v w कुछ भी ले लें। देंगे सो द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन ऑपोजिट दैट ऑफ v। ठीक है, हमें एक वेक्टर फाइंड आउट करना है, उसकी लेंथ 5 हो लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो इस v वेक्टर के ऑपोजिट हो। अब हमने पहले तो इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, फिर हमने इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन जो है हमने यूज़ करनी है। पैरेलल कहा हो या ऑपोजिट कहा हो, उसके लिए हमें इसका पहले जो है वो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन को शो कराता है। यूनिट वेक्टर के लिए पहले हमें उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो वो फाइंड आउट करनी है। इसके i कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर और k कंपोनेंट का हम स्क्वायर लेंगे, ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। 1 + 4 + 9 स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर रूट। नाउ v यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर। v वेक्टर इज i माइनस 2j + 3k डिवाइडेड बाय 14 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये वेक्टर आ गया है, ये यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन को शो करा है लेकिन इसकी लेंथ 1 है। हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ जो हो वह 5 हो। अगर कहा जाए कि सेम डायरेक्शन है तो फिर हमने इस यूनिट वेक्टर को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब अगर हमें कह रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हमने इसको -5 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, -5 से क्या होगा, उसकी डायरेक्शन जो है वो उलट जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो द वेक्टर ऑफ लेंथ 5 in opposite direction of v is -5 and unit vector of v which is equal to
-5, इसके नीचे हम ये 14 का स्क्वायर रूट लगा दें, पूरे के नीचे लगा दें तब भी ठीक है। ये I माइनस 2j प्लस 3k, दिस इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर whose length is 5 and direction opposite to v. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी। हमने प्रोजेक्शन निकालनी है ए वेक्टर की बी के अलोंग, तो इसका फार्मूला है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर हमसे कहते कि प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो फिर ऊपर तो ए डॉट बी ही आना था, लेकिन हमने नीचे ए की मैग्नीट्यूड लगानी थी। ठीक है, जिसके अलोंग जो है वो प्रोजेक्शन हमने निकालनी हो, उसकी हम मैग्नीट्यूड के साथ ए डॉट बी को डिवाइड करेंगे। इसके लिए हमें एक तो ए डॉट बी चाहिए और दूसरी हमें बी की मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हम ए डॉट बी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ए डॉट बी, A vector is 3i plus j minus k and B is negative 2i minus j plus k। डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने i कंपोनेंट को i के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1, -6 -1 द आंसर इज -8। ठीक है, अब हमने b की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो b की मैग्नीट्यूड, हम b की कंपोनेंट्स लेंगे, इनका स्क्वायर लेंगे -1। ठीक है, ये j का कोफिशिएंट -1 है, इसका स्क्वायर, और k का कोफिशिएंट भी 1 है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 4 + 1 + 1, यानी हमारे पास 6 का स्क्वायर रूट आ गया। अब हमने प्रोजेक्शन में इसकी वैल्यूज़ लगानी है। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, एक दफ़ा लिखना है तो एक दफ़ा फिर से फार्मूला लिख लें, इसके बाद इनकी हमने वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देनी। ए डॉट बी की वैल्यू जो है हमने निकाली -8 और ए की बी की मैग्नीट्यूड जो है वो √6, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ ए वेक्टर इज़ इक्वल टू 2i प्लस j माइनस के एंड बी वेक्टर इज़ इक्वल टू i माइनस j प्लस के, कंप्यूट ए क्रॉस बी। हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है, हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था क्रॉस प्रोडक्ट का, अगेन जो मैं आपको बता रही हूँ। जब भी हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है टू वेक्टर्स की, तो हमने एक डिटर्मिनेंट जो है सॉल्व करना है, जिसमें ऊपर हम लिखेंगे i j एंड k, और जो हमारा पहला वेक्टर है उसके कोफिशिएंट हम लिखेंगे फर्स्ट रो में, ये फर्स्ट रो में आई जे के आ जाएगी, और सेकंड रो में 2 1 एंड -1। ठीक है, ये इसके कोफिशिएंट। इसी तरह से सेकंड रो में 1 -1 और 1 1 -1 एंड 1। इस डिटर्मिनेंट को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ए क्रॉस बी का आंसर आ जाएगा, आई वेक्टर के साथ आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आपने अगर बेहतर है कि ये रो और कॉलम स्किप करके इसका हम डिटर्मिनेंट लिख लें। 1 एंड 1 माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर इसके बाद माइनस लगा के जे आएगा वेक्टर। इसके लिए हमारे पास ये वाला कॉलम स्किप होगा, ये रो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय 1, और के के साथ ये आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको सिर्फ हमने सिंप्लीफाई करना है, तो आंसर आ जाएगा आई के साथ हमारा आ जाएगा ये। ठीक है, ये 3 नेगेटिव हैं। जब अगर ऑड नंबर हो इनकी मल्टीप्लिकेशन का, तो फिर ये नेगेटिव ही रहता है सिंबल, लेकिन अगर इनकी जितने भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं नेगेटिव सिंबल, अगर इनकी तादाद इवन हो जाए, यानी जो 2 के मल्टीपल्स हैं 2 के टेबल में आते हैं, तो फिर वो आंसर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। ये 3 है तो ये नेगेटिव ही रहेगा। माइनस जे के साथ आ जाएगा 2, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1, और यहाँ पे है प्लस के, इसके साथ -2 और -1।
अब ये हमारे पास i के साथ तो आ जाएगा 0 और j के साथ है 3 और k के साथ भी है -3। तो इसको हम 0i को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 0 के साथ ये वाला जो है हमारा इसकी टर्म 0 हो जाएगी। तो इसको हम -3j और -3k लिखेंगे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। शो दैट द वेक्टर u एंड v आर नॉन परपेंडिकुलर। हमने प्रूफ करना है कि ये जो u और v वेक्टर दिए हैं ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम इसकी जो है डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर तो किसी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आ जाए तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। अगर 0 के अलावा कोई भी और आंसर आएगा तो फिर वो नॉन परपेंडिकुलर होंगे। अब हम u डॉट v लेते हैं। u वेक्टर इज़ 3i - j - 2k डॉट i प्लस 2j - k। वही डॉट प्रोडक्ट जो आपके पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो हमने इसका आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना। आई डॉट आई का आंसर 1 आता है, इसलिए सिर्फ इनके हम कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली जे का कोफिशिएंट -1 और यहाँ से +2 और ये भी -2 की ए का कंपोनेंट और यहाँ पे -1। 3 - 2 + 2 ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। सिंस दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 नहीं है, इसका मतलब ये है कि u और v परपेंडिकुलर नहीं है। विच शोज दैट u and v are नॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ इसको कर भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन किसी में रह जाए तो वो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप पूछना चाह रहे हो, आपको समझ में ना आ रहा हो इनसे रिलेटेड, वेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि आजकल वेक्टर्स कर रहे हो, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। वो भी मैं अपने किसी लेक्चर में ज़रूर जो है वो सॉल्व कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।